जय हिंद दोस्तों, मैं विजय उनाते आपके अपने चैनल देशभक्ति फिजिकल ग्रुप में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अभी एक्चुअली आपको जैसे कि पता होगा, मैं अभी यहाँ पे बहुत से भाई लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो उसमें मैंने कुछ बच्चों में देखा था कि एक समस्या सिन पेन, और कुछ भाई लोगों ने भी हमें कमेंट करे थे कि सर प्लीज़ हमें वो सिन पेन के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। तो आज हम सिन पेन के बारे में इसी के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब हमने ट्रेनिंग करे तो ट्रेनिंग में भी क्या होता है कि ऐसे बहुत से दोस्तों को ये समस्या रहती है, और हो सकता है कि कोई वजन कम करने के उद्देश्य से दौड़ रहा हो, या फिर कोई खेल के उद्देश्य से दौड़ता हो, या फिर आप लोग कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये जो समस्या एक सामान्य तौर पे देखा जाता है। और अगर हम बात करते हैं सिन पेन, तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। एक नॉर्मल इंजरी होता है। इसके 2 स्टेज होते हैं। तो मैं इनके दोनों स्टेज के बारे में लास्ट में आपको पता होगा। आप लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको उसमें अवगत कराऊंगा कि कौन सा स्टेज आपके लिए हानिकारक हो सकता है और कौन सा स्टेज आप कुछ एक्सरसाइज करके तथा कुछ डाइट पर फॉलो करके आप उसको ठीक कर सकते हो। उन सब चीज़ों के बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे। देखिए, अब हम पहले बात करते हैं सिन पेन के बारे में। देखिए, क्या होता है कि सिन पेन को हर जगह अलग अलग जगह नाम से उसको जाना जाता है। कई लोग अपने अपने हिसाब से उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि सिन पेन हो गया। बेसिकली जो सिन पेन है ना, सिन पेन दोस्तों, ये जो आपकी जो टिबिया जो बोन होती है, पैर की पिंडरी वाली जो कॉल वाली जो बोन होती है, उसके सामने वाली, उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्रैम्प की वजह से होता है। तो इसी को आप सिन पेन या फिर पैर का दर्द कहते हो, या फिर टिबियल मीडियल स्टेप सिंड्रोम कहा जाता है, या फिर इसको टिबियल स्प्लिंट भी कहते हैं। इसको कई प्रकार के नाम से जानते हैं। तो यही आपका सिन पेन होता है। तो हम इसके बारे में पहले कुछ कारण बताए गए। कारण के बाद हम उसका निराकरण देखेंगे कि अगर समस्या उत्पन्न हुई है तो उसका समाधान क्या हो सकता है। तो आप कुछ मैं लास्ट में 1-2 आप लोगों को टिप्स भी दूंगा कि अगर आपको नॉर्मल वाला अगर जो सिन पेन है, अगर वो आपको है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो 4 से 5 दिनों में। अगर मान लो कि आप तत्काल आपको कोई एग्ज़ाम या फिर कोई भर्ती देना हो, तो उस समय में आपको क्या करना है। तो देखिए, कुछ मेजर कारण देखते हैं। पहला आप लोग जो गलती करते हैं कि ओवर यूज़ मतलब कि भाई कि देखिए, आप लोगों को अभी अचानक आपने रनिंग प्रारंभ करे हो, और अचानक आपकी कैपेसिटी 1 राउंड 2 राउंड या फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ने की, और आपने अचानक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी जो पैरों की मांसपेशी और जो पैरों की जो बोन्स है, इनमें क्रैम्प आ जाता है। इस वजह से भी आपको ये दर्द प्रारंभ हो जाता है। दूसरी आप गलती ये कर सकते हो कि रेगुलर आप रोड रनिंग करते हो। दोस्तों, क्या होता है, रोड रनिंग या फिर हार्ड सरफेस पे दौड़ते हो, तो इससे ये होता है कि डेली आप दौड़ते हो, तो इससे भी आपकी जो मांसपेशियां होती है इसमें क्रैम्प आ जाता है। तीसरा कारण अगर हम देखते हैं, तीसरा कारण में दौड़ के पहले आप लोग प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग और दौड़ के बाद आप कूल डाउन नहीं करते होगे, ठीक है। इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो कुछ बच्चे आए थे नए, तो उनको ये समस्या हुई थी, और जो प्रॉपर ये सब चीज़ें करते उनको ये समस्या नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समस्या हो सकती है। चौथा कारण आपका हो सकता है कि गलत जूते पहनना। देखिए दोस्तों, आप अगर वास्तव में अगर कोई एथलीट हो या फिर कोई गेम वगैरह खेल रहे हो, तो आप बहुत से लोग के अच्छे महंगे जूते खरीद लेते हैं। लेकिन बेसिकली होता यूँ है कि कुछ दोस्त लोग, हमारे भाई बहन बेचारे, 1 भर्ती 2 भर्ती के हिसाब से लोग तैयारी करते हैं, तो उतने महंगे जूते नहीं खरीदते। तो 90% लोग क्या करते हैं कि सेगा के जूते यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि इसका कुशन जो होता है उतना बेस्ट नहीं रहता है। तो आप कोशिश करें कि जो इसमें क्या था, उतना बेहतर ऑर्च नहीं मिलता ये वाले जूतों में। तो आप कोशिश करें कि नॉर्मल कहीं भी स्पोर्ट वाले दुकान में जाके आप कुशन खरीद सकते हो। जैसे कि मैंने लाया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे नॉर्मल कुशन, एक एल्युमिनियम वाला भी आता है, एक रबर वाला भी आता है, और एक नॉर्मल ये कुशन भी आता है। ये 250-300 रुपये से इधर आप 100 रुपये तक भी आपको ये कुशन मिल जाते हैं। आप उसमें डबल टिबल कुशन लगा लीजिए, तो संभवतः आपको समस्या नहीं होगी। अब 5वां कारण देखते हैं दोस्तों, कि आप बीसीटी, या फिर हो सकता है कि आपको नोकने की समस्या हो, या फिर आप में अधिक ज़्यादा मोटापा हो। और ये सब कारण की वजह से क्या होता है कि आप अचानक एकदम से हार्ड सरफेस पे या फिर अचानक ज़्यादा वर्कलोड कर लेते हो, तो इससे भी आप लोगों को समस्या हो सकती है। क्या होता है कि हम लोग अचानक वर्कलोड बढ़ा लेते हैं, तो उससे भी ये क्रैम्प अचानक हो जाता है पैरों में, और इस वजह से दर्द चालू हो जाता है।
और अगर छठवा, अगर मेनली अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर ये भी कारण है कि आप लोग प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पाते हो। भाई देखिए, गाड़ी अगर कब चलेगी, जब उसमें ईंधन रहेगा। सेम वही कंडीशन अपने शरीर के साथ भी होता है। एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। बिना एनर्जी के आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं ये तो नॉर्मल इंजर्ड, इसके अलावा बहुत सारे आपको इंजर्ड का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली ये कुछ कारण थे, इसके वजह से आपको सिन पेन होता है। तो अब इसके बाद हम इसका समाधान देखते हैं। तो मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। आप लोग इसको जैसे हम बता रहे हैं, इसको अच्छे से सुन के आप उसको अच्छे से फॉलो करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ये भी प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे बच्चों के साथ प्रैक्टिकल भी करा और मैंने ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें मैंने आजमाया हूँ। तो आप लोग इसको देखिएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, एक या तो फिर ये वर्ड याद रखना पड़ेगा आपको, प्राइस, PRICE। तो पी से क्या हो जाएगा, पी से आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन या उसको प्रोटेक्ट, ठीक है। आर से हो जाता है आपका रेस्ट, आई से हो जाएगा आइसिंग, अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। उसके बाद सी से हो जाएगा आपका कंप्रेस या कंप्रेशन, और ई से एलिवेंट या एलिवेशन। तो देखिए, पी से आपको हो जाएगा प्रोटेक्ट। तो मान लीजिए आप 1 राउंड 2 राउंड दौड़ने की आपको हैबिट थी और आपने अचानक या तो फिर ऐसे जंपिंग जैक कर लिया हो या फिर ऐसे जंप एक्सरसाइज कर लिया, तो उससे क्या होता है कि अचानक पैरों में क्रैम्प आ जाता है। तो उससे भी हो सकता है कि आपको ये अचानक दर्द चालू हो जाता। तो आप सबसे पहले आपको उसको प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करने के लिए या तो फिर आप जो क्रैम्प वाला जो बैंड आता है उससे आप उसको प्रोटेक्ट करें, या फिर आप नी कैप वगैरह आता है या फिर सिन कैप आता है, उससे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरा कि आप रेस्ट, तो रेस्ट आर का जो है, आर से जो रेस्ट है तो आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा। आप कम से कम 7 दिन, 5 से 7 दिन आप प्रॉपर आप अच्छे से रेस्ट करें। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आई से हो जाएगा आइसिंग। आप क्या करें कि जो अगर आपके पास फ्रीज उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि आप दुकान कोई भी मेडिकल शॉप से आप आइस पैक दिखाना, आइस पैक ये दिखा रहा हूँ, ये आइस पैक आता है 50-60 रुपए का, आप इसको खरीद के ले जा सकते हो। तो इससे आपको फ्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आइस पैक से ले जाके आप उससे आप मालिश कर सकते हो। ये आपको करना ही पड़ेगा और दिन में कम से कम 4 से 5 बार करें। तो शुरुआत के, अब देखिए यहीं पे हम लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। आपको कम से कम जो आप 7 दिन का जो रेस्ट ले रहे हो, तो कम से कम शुरुआत के 2 से 3 दिन आपको इससे आपको आइस पैक से आपको उसकी मसाज करनी रहेगी, है ना। तो अब गलती क्या होती है यहाँ पे कि कई भाई लोग कोई ना कोई उनको बता देता है कि यार कि तू गर्म पानी में नमक डाल के उसको सिकाई कर ले। दोस्तों ये गलती नहीं करना। क्या होता है कि जब आप लोग गर्म पानी में उसको कुनकुना पानी में पैर को सेकते हो, तो क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इससे ब्लड फ्लो ज़्यादा चलता है। तो ब्लड फ्लो की वजह से दर्द वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो आप ये गलती नहीं करें। आप शुरुआत के 3 दिन आप आइस से या फिर बर्फ से आप उसको सिकाई करना। इसको डायरेक्ट नहीं करना है, आप इसको कोई कपड़े में लपेट के बढ़िया उसकी सिकाई करते रहे। कम से कम 2 से 3 दिन आप शुरुआत के। फिर उसके बाद हो जाएगा सी कंप्रेस, दबाओ। अब उसको दबा के रखना है कि आप जैसे कि नी कैप वगैरह आता है, क्रैम्प जो बैंड आते हैं, उससे आप उसको आप दबा के रखें। और उसके बाद ई का हो जाता है आपका एलिवेशन या एलिवेंट। आपको ऊंचाई देना, मतलब ऊंचाई देना कब, जब आप रेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो पैरों की ऊंचाई आपकी चेस्ट के, आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। तो आप उसके लिए नीचे तकिया या फिर आप कुछ भी रख सकते हो ऊंचाई के लिए। तो ये इससे होगा यूँ कि आपका जो ऊपर का जो ब्लड फ्लो है वो जो नीचे जाएगा तो थोड़ा स्लो जाएगा और जो नीचे का जो ब्लड है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो इससे भी आपका जो क्रैम्प वाला जो एरिया है उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अब ये आप कब करें, आप ये आपको रेस्ट जब कर रहे हो पहले दिन, मतलब पहले दिन से आप जब आप रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट से आपको ये करना है। लेकिन आप इसके बाद आपने आइस पैक करे, ठीक है, आइस पैक से आपने सिकाई करे तो शुरुआत के 3 दिन आपको आइस पैक से सिकाई करनी है। उसके बाद आपको जो 5वां या 4था दिन है तब से क्या करना है, तो देखिए अब इसके लिए बहुत से घरेलू नुस्खे हैं, आप उसको अपना सकते हो। पहला तो आप सरसों का तेल ले, सरसों के तेल में आप थोड़ा मेथी दाना डाल लीजिए, चूना डाल लीजिए और उसको बढ़िया गर्म करके ठंडे होने के पश्चात आप उसके ऊपर जाइए, छत के ऊपर बढ़िया धूप में बैठिए और मस्त उसकी मसाज करें धीरे धीरे। उसकी मसाज करने के बाद उसको काला कपड़ा उसको बांध के आप धूप में थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा बैठे। तो इससे ये होगा कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके काला कपड़ा, उससे आपको विटामिन डी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। तो ये आपको कब करना है, इसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये आपको शुरुआत के जो आइसिंग वाला जो पार्ट है 2 से 3 दिन के बाद आपको ये करना, ठीक है। ये एक नुस्खा हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि दूसरा आप जो अकोना या फिर अकाव का जो पत्ता आता है, ठीक है, आप उससे
आप पहले पैरों पे थोड़ा हल्का सा घी लगा लीजिए, इसको गैस पे थोड़ा हल्का हल्का तवे के ऊपर रख के इसको गर्म करके उससे भी आप सिकाई कर सकते हो, उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। ये आपको पहले से नहीं करना, आपको 3 दिन बाद करना है। जब आप आइसिंग से आप आइस पैक से आप उसको सिकाई करोगे, उसके बाद आप और कर सकते हो कि जो फिटकरी और नमक के पानी के घोल में आप पैर को रख के, उससे भी आपका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। और एक आप क्या कर सकते हो कि कपूर और जो नारियल तेल है इसका पेस्ट बना के आप उससे भी मालिश कर सकते हो। तो ये आप ये फार्मूले के आधार पर ये सब चीज़ें करें। मैंने आपको बताया कि क्या कैसे कैसे करना है, आप प्लीज़ इसको करिएगा और आप बेहतर आराम पाओगे। ये कब, जब आपको ये नॉर्मल सिन पेन है, ठीक है। अब सेकेंड जो स्टेज होता है इसमें आपको, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गया हो या फिर गटान सी बन गई हो तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाइए। वीडियो देखने से फिर आपका कुछ बेहतर नहीं हो सकता, आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद इसका जो स्टेज है डेंजर जोन पे चल जाएगा, ये फ्रैक्चर हो जाएगा। ये नॉर्मल स्टेज के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग बताते हैं हम, ठीक है, और कुछ टिप्स है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले आप स्ट्रेचिंग, तो आप स्ट्रेचिंग के तौर पे आप क्या कर सकते हो, टो राइज कर सकते हो, ठीक है। टो राइज से ये रहेगा कि आपकी जो काल्वो वाली जो जितने भी नसें सामने वाले और पैर के पीछे की ये स्ट्रेच हो जाती है, और इससे भी आपको प्रॉपर ये रहेगा कि ये दर्द आपका तत्काल में आपको थोड़ा आराम मिलेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि हिल राइज कर सकते हो, ठीक है। हिल राइज में आपका ये रहेगा कि हिल राइज में भी आपकी जो सामने और पीछे के जितने नसें हैं इन पे थोड़ा ये होगा, स्ट्रेच होगा और आपको ये थोड़ा रिलीफ करेगा। देन उसके बाद आप टॉवल स्ट्रेचिंग कर सकते हो। टॉवल स्ट्रेचिंग में क्या करना है, आपको कोई टॉवल या कपड़े से आपको पैरों के बीचों बीच में रख के आप उसको ताकत से खींचिए, है ना। तो इससे ये रहेगा कि आपका जितना भी सर्कुलेशन है ये आपका प्रॉपर नियमित हो जाएगा, जिससे आपका दर्द नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप सिन स्ट्रेचिंग कर सकते हो, है ना। सिन स्ट्रेचिंग में रहेगा दोस्तों कि सिन स्ट्रेचिंग में आपकी जो प्रॉपर जितने भी काल बताता सामने जो टिबिया बोन के सामने की जो जितनी भी मांसपेशी है ये स्ट्रांग होती है, और इसका स्ट्रेचिंग होता है जिससे आपका तत्काल में ये दर्द थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ये दर्द, ये देखिए क्या दोस्त लोग कुछ गलती ये करते हैं कि जब दर्द चालू हो जाता है फिर तब उनको हो सकता है कि नहीं अब स्ट्रेचिंग करना, तब आप ये गलती ना करें। आप आपको प्रॉपर जो प्राइस वाला जो हमने फार्मूला बताया वो करना आपको, तब ये स्ट्रेचिंग नहीं करना, ठीक है, नहीं तो ये दर्द और बढ़ जाता है। और अब आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा कि आप लोग क्या करें कि दोस्तों जब आप लोग रनिंग करना प्रारंभ कर रहे हो, ठीक है, तो उसके पहले आप स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें। वार्म अप के बाद आप जब आपका जो भी वर्कआउट है, ठीक है, वो वर्कआउट करने के बाद आप प्रॉपर कूल डाउन करें, ठीक है। जो अभी बिगनर्स है जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये समस्या कभी नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फिर उसके बाद अब बात करते हैं हम डाइट की। दोस्तों देखिए डाइट में होता क्या है कि हम लोग दौड़ते भागते रहते हैं, लेकिन अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार जितनी हमें एनर्जी चाहिए हम ये सब चीज़ें प्रॉपर वे में उसको अपन दे नहीं पाते। तो इसमें कुछ कैल्शियम की दिक्कत हो सकती है ना, मैग्नीशियम की दिक्कत हो सकती है। तो कैल्शियम की कमी से ये मेजरली ये समस्या होती है। और साथ में आप प्रॉपर पानी नहीं पाते हो, पी नहीं पाते हो, ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि भाई अधिक से अधिक पानी पिए, तो इससे आपको एक क्रैम्प वाली समस्या होगी नहीं। अब डाइट में आप लोग देखिए प्रॉपर जो डाइट है, डाइट वाला एक मैं सेपरेट एक आपको वीडियो बना दूंगा, आप लोग उस वीडियो को अलग से देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिन पे, तो इसके लिए अभी देखिए प्रॉपर डाइट आप क्या करें, प्रॉपर डाइट के लिए कैल्शियम के लिए मेजरली हम बात कर रहे हैं, तो दूध से संबंधित जितने भी जो प्रोडक्ट है आप उनका सेवन करें। देन उसके बाद कैल्शियम के लिए आप जो पान वाला जो चूना होता है उसको आप खरीद के अगर आप दूध पीते हो नाइट में तो एक गेहूं के दाने बराबर उसमें डाल दीजिए, या अगर दिन में अगर आप दही खा रहे हो तो दही में आप गेहूं के दाने बराबर डाल के आप उसका सेवन कर सकते हो। आप 15 से 20 दिन इसका सेवन करें, आपको उसका फर्क आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये तब ताम झाम नहीं कर सकते हो तो आप बहुत से मेडिकल शॉप्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे मेडिसिन आते हैं, या फिर अपने कोई भी फैमिली डॉक्टर होगा आप उनसे पूछ के कैल्शियम की टैबलेट आप ले सकते हो। तो आप भी ये 25 से 20 दिन आप आप इसका सेवन करें, और संभवतः आपका ये जो समस्या है ये समस्या आपको बिल्कुल आप उससे निजात पा लोगे। और हम बात कर रहे थे दोस्तों कि जो 2 टिप्स है, तो ये 2 टिप्स यही थे कि आपको पहले कि दौड़ के पहले आपको प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग, और दौड़ के बाद जो भी वर्कआउट उसके बाद आपको कूल डाउन करना है। देन उसके बाद ये सब इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया कि दौड़ के पहले कौन सी स्टिचिंग करना है, कौन से वार्म अप कैसे वार्म अप करना है, और उसके बाद दौड़ के बाद कूल डाउन कैसे करना है, इसके हमने वीडियो बना दी, आप देख सकते हो चैनल में जाके। और उसके बाद हमने आपको बताया कि कैल्शियम की ये मेजरली कैल्शियम की वजह से होता है, तो कैल्शियम के लिए हमने बता दिया कि आपको क्या करना है।
तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी एक हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे फिर अभी हाल ही में भी बहुत से साथी लोग अभी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत से मेरे प्रिय भाई बहनों को बहुत सी अपेक्षा रहती है कि भैया या हमारे सर पुलिस में तो उनको कुछ जानकारी होगी। तो इस प्रकार की कोई भी जानकारी आपको लेना हो तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दे दिया, आप मेरे नंबर पे एनी टाइम कॉल्स कर सकते हो। तो चलिए हम बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।